Hello students, welcome to the nth lecture of your structure of atom. So last class हमने 2.9 जो problems तक discuss किया था. So now in this video we are going to discuss about the problem number 2.10. ठीक है, तो जो 2.10 आपका जो क्वेश्चन है क्या बोल रखा है, What are the frequency and wavelength. आपको क्वेश्चन में पूछा है frequency and wavelength. ठीक है, क्या पूछा है आपको? Frequency, 1 minute. Yes, you have asked what the frequency and wavelength of what photon emitted during a transition from n is equals to 5 to the n is equals to 2 state in hydrogen atom. आपको क्या बोल रखा है? हाइड्रोजन एटम. और जो ट्रांजिशन हो रहा है वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? N5 से कहाँ पर आ रहा है? N2. देखो मैंने जब भी कहा था, जब भी आपका ट्रांजिशन हो रहा है और अगर वो N1 पे आ रहा है तो जो सीरीज बनेगी हमारी, वो क्या सीरीज बनेगी? वो हमारी सीरीज बनेगी लाइमन सीरीज. जब वो 2 पे आ रहा है तो वो हमारी क्या बनेगी? वो हमारी बाल्मर सीरीज बनेगी, राइट. और अगर जब वो आपका 3 पे आ रहा है, ठीक है, तो आपकी पास्टन सीरीज बनेगी. जब वो आपका 4 पे आ रहा है तो आपकी क्या बनेगी? वो आपकी पास्टन, देन ब्रैकेट एंड देन फुन एंड देन हैपनबेरी सीरीज, राइट. सो यस, नाउ so basically this question deals with what? This question basically deals with what? आपका फ्रीक्वेंसी और आपको वेवलेंथ निकालना है. तो वेवलेंथ के लिए वी हैव द फॉर्मूला, राइट. और अगर आप ये बुक का सॉल्यूशन देखेंगे तो यू विल बी गेट कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ पर 5 को इनिशियल मान रखा है, यहाँ पर इसको फाइनल मान रखा है, देन बाल्मर सीरीज कुछ एनर्जी का फॉर्मूला लगा रखा है और कुछ सॉल्व अलग तरीके से किया है जो आई थिंक आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है. सो व्हाट आई डिसाइडेड, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. सो what is given, we are going to note it down and I think it is now clear to you people. You will able to see it, right? So the problem is what? Question number 2.10, right? 2.10. Now the problem tells about we have to find frequency and we have to find frequency and we have to find wavelength, right? We have to find frequency and wavelength. And we have given the transition. The transition is happening from what? Transition जो हो रहा है वो N5 to N is equals to 2 पे हो रहा है, ठीक है. मतलब मान लो कोई ऐसा स्पेक्ट्रम है, ठीक है, आई थिंक अभी क्लियर है. कोई ऐसा स्पेक्ट्रम है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है. तो ये N1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है. और ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है? ये 5 से कहाँ पर आ रहा है? 2 पर आ रहा है, ठीक है. 5 से 2 पर आ रहा है. अब अगर ये 2 पर आ रहा है मतलब क्या हो गया? हम किस सीरीज की बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं बाल्मर सीरीज की बात कर रहे हैं. बाल्मर सीरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है. नाउ वी हैव द फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ. हमारे पास फॉर्मूला है जो हमने ड्राइव किया था. अगर आपको याद हो तो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था वेवलेंथ निकालने का. दैट इज व्हाट? 1 by lambda is equals to r z square 1 by n1 square minus 1 by n2 square. अगर आपको याद होगा तो देखो n5 n2 पे आ रहा है तो n1 क्या है? कहां पर आ रहा है? 2, राइट. कहां पर आ रहा है? अभी दिख रहा है. N1 हो गया आपका 2, N2 क्या हो गया आपका? 5 हो गया. बुक में आपके अलग तरीके से सॉल्व कर रखा है, ठीक है. वाई आई एम सॉल्विंग दिस, ताकि आपको समझ में आए. आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. बोथ आर करेक्ट मेथड, ठीक है. वो बुक में दिया है वो भी करेक्ट है, आप ऐसे भी कर सकते हैं. आप ये ज्यादा अच्छे समझेंगे क्योंकि मैंने आपको इस मेथड में समझाया है. तो N1 आपका 2 हो गया, N2 आपका 5 हो गया, ठीक है. बुक में आपका दूसरा दे रखा है क्योंकि आपका इस पर्टिकुलर वेवलेंथ जो आके N5 से N2 पे गिर रही है, जिस पे गिर रही है हम उसको N1 मानते हैं, ठीक है. हमने ऐसी फॉर्मूला ड्राइव किया था. आपको अगर याद होगा हमने लाइमन सीरीज का फॉर्मूला कैसे डिसाइड कर लिया था? हमने ऐसा कर दिया था r z स्क्वायर और यहां पर मान लिया था 1 by 1, राइट. 1 by 1 स्क्वायर हमने मान लिया था और 1 by n स्क्वायर N2 स्क्वायर यही मान लिया था, अगर आपको याद हो तो.
हमने यही मान लिया था उसका फॉर्मूला। किसके लिए? हमने लाइमन सीरीज के लिए ये फॉर्मूला मान ही लिया था, ठीक है। लाइमन सीरीज से हमने कंसिडर कर लिया था कि ये नीचे 1 ही रहेगा। तो वैसे ही बाल्मर सीरीज के लिए यहाँ पर 2 मान ही लो, 2 रहेगा। तो हमने यहाँ पर वैसे अभी आप मानो नहीं मानो, आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। N1 आपका 2 हो गया, N2 आपका 5 हो गया। हमको वेवलेंथ निकालिए पहले 1/λ r, इसको अभी एज इट इज रखो। Z किसके लिए निकालनी है? क्वेश्चन में बोला था फॉर हाइड्रोजन एटम। किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए बोला था। अगर आपको देखना है तो मैं आपको फिर से क्वेश्चन दिखा देती हूँ। क्वेश्चन इज व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम n is equals to 5 state to n is equals to 2 state in हाइड्रोजन एटम। स्टेट इन द हाइड्रोजन एटम बोला है। हाइड्रोजन एटम Z क्या है आपका? Z बेसिकली आपका एटॉमिक नंबर होता है। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? Z is equals to 1, राइट। अब आप यहाँ पर 1 पुट कर दोगे, 1 का स्क्वायर हो गया। N1 की वैल्यू क्या है? आप पुट करो यहाँ से N1 की वैल्यू। N1 की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस N2 की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर, राइट। ऐसा हो गया, क्लियर। नाउ 1/λ इज इक्वल्स टू, ये आपका मल्टीप्लाई होगा, R 1 का स्क्वायर होकर 1 ही होगा, तो ये R हो जाएगा आपका, ठीक है। और आपको पता है 1/4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, राइट। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड इसका स्क्वायर क्या होगा? 25, ठीक है। इसको आप कुछ सॉल्व कर लोगे। 1/λ दैट इज इक्वल्स टू R, इसका आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। 4 × 25 देन 25 - 4, राइट। ये हो गया, आपने एलसीएम लिया, ठीक है। एलसीएम लिया तो आप इसको रफ में सॉल्व कर लो। एलसीएम 25 4 5 का कितना होता है? 22 4 से 8 100 आ गया, क्लियर। दिस 25 - 4 क्या हो गया? सॉरी आई एम नॉट शोइंग यू, सॉरी। सो 25 - 4, तो ये क्या होगा? 21/100, राइट। ये कुछ आंसर आ गया 21/100। अब क्या करोगे? यहाँ पर 1/λ, ये R है, ये हो गया इसका कैलकुलेशन 21/100 हो गया, राइट। अब आपको क्या चाहिए? आपको पता है, मैंने बोला था ना, आप R की वैल्यू याद मत करो। आप R की वैल्यू याद मत करो, आप 1/R की वैल्यू याद करो, ठीक है। अब आप देखो, ये आपको लैम्डा निकालना है, ठीक है। लैम्डा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आप इसको न्यूमरेटर में भेजोगे तो ये वाला चीज आपका इधर न्यूमरेटर में आएगा 100, ये डिनोमिनेटर में आएगा 21, ठीक है। और ये R, उसके साथ R भी आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट। और यहां पर क्या चल जाएगा? आपका लैम्डा, वेवलेंथ, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू 121 × 1/R। एंड मैंने आपको कहा था R की वैल्यू याद मत रखो। 1/R की वैल्यू हमारी कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 911 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 911 एंगस्ट्रॉम। अब क्या करेंगे? हम यहाँ पर पुट कर देंगे यहाँ इसकी वैल्यू, ठीक है। इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, दैट इज व्हाट? लैम्डा इज इक्वल्स टू 121 × 199 एंगस्ट्रॉम। और इसको सॉल्व कर लेंगे, यही हमारी वैल्यू आ जाएगी, क्या? लैम्डा, वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी, आपकी वेवलेंथ होगी। इसको सॉल्व कर लोगे, या एंगस्ट्रॉम में आप चाहो तो उसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ का रिजल्ट जो आएगा वो आप एंगस्ट्रॉम में निकाल देना, जो भी वेवलेंथ आएगी, ठीक है। वॉट एवर, कैलकुलेशन पार्ट इज योर्स, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन आप यू कैन डू, बिकॉज अभी मैं कैलकुलेशन करने बैठ जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरी चीज आपको क्या बोली थी? आपको पूछी थी फ्रीक्वेंसी। क्या बोला था? फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा था। हमने यहां से क्या निकाल लिया? हमने निकाल लिया यहां से वेवलेंथ, राइट। वेवलेंथ निकाल लिया। वी नो दैट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है, वेवलेंथ के पास 2 फॉर्मूले होते हैं। वेवलेंथ इज इक्वल टू C/ν होता है ना, या फिर ये बोल सकते हो न्यू, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो C/λ होती है। अब आप फ्रीक्वेंसी तो आराम से निकल दोगे। सी की वैल्यू क्या होगी? हम किसकी बात कर रहे थे? हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? हम यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा था? बेसिकली क्या हो रहा था? फोटोन एमिट हो रहा था। क्या हो रहा था? फोटोन एमिट हो रहा था। फोटोन के लिए हमारी सी की वैल्यू क्या होगी? लाइट की वैल्यू, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो सी की वैल्यू होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इनवर्स, राइट। अब हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, सी की वैल्यू हम डाल देंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाई वेवलेंथ की वैल्यू जो भी आएगी आपकी, जैसे आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी, मान लो अभी हम लिख देते हैं 121 × 911
एंगस्ट्रॉम। जो भी वैल्यू आएगी, अब ना ये एंगस्ट्रॉम है, यहाँ पे मीटर सेकेंड है, आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 to the power -10 मीटर। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, जब सॉल्व करोगे तो उसको ऐसे लिख सकते हो, 3 न्यू की वैल्यू, हाँ न्यू 3 × 10 to the power 8 मीटर सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाई 121 मल्टीप्लाई, ये जो कोई भी वैल्यू आएगी, अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि टाइम लगेगा, ठीक है। आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट आपको आना चाहिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं। 10 to the power -10 मीटर, तो ये मीटर मीटर आपस में कैंसिल हो जाएगा और जो आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी वो सेकंड इनवर्स में आएगी। वही तो, अब इस सेकंड इनवर्स को चाहो तो आप हर्ट्स में लिख सकते हो, ठीक है, योर अप टू यू। आई थिंक इट्स क्लियर, नाउ इट इज क्लियर आई थिंक, ठीक है। तो यही था, हमने निकाल ली, हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली। वी नो द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी, वी नो द फॉर्मूला ऑफ वेवलेंथ ऑल्सो। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये दोनों चीज कैसे करना है, ठीक है। सो बेसिकली हमारा जो हमने ये फॉर्मूला सीखा था, ये वाला जो हमारा फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला आप यूज करो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपको अलग से रिडबर्ग कांस्टेंट आर की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है। एंड यस, एंड फ्रीक्वेंसी वी नो दैट, जो हमारा लैम्डा होता है वो इज इक्वल्स टू व्हाट, ये क्वेश्चन याद रखो, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का रिलेशन है, वेवलेंथ का रिलेशन है, ये क्वेश्चन याद रखो, हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ व्हाट, हीलियम प्लस, एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। आपको क्या पूछा है, क्या एनर्जी निकालने बोला है आपको, एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम, किसके किसके साथ, एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम, ठीक है। हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है आपको वो निकालना है, और आपको क्या बोला है, एंड व्हाट इज द रेडियस, रेडियस भी निकालना है ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्बिट। ना अगेन आप यहां पर देखोगे तो अगेन यू विल गेट कंफ्यूज विद थिंग्स, ठीक है, क्योंकि यहां पर कुछ कुछ अलग तरीके से कर रखा है। सो जो मैंने आपको सिखाया है आप उस फॉर्मूले से करो, आपका सेम रिजल्ट आएगा। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू डू दैट, ओके। सो यस, आपको क्या बोला है, पहले आप ये देख लो क्वेश्चन प्रॉब्लम, और यू कैन से 2.11 हम कर रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 2.11, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको क्या बोल के रखा है, आपको बोल के रखा है कैलकुलेट द एनर्जी, एनर्जी बोला है कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। एनर्जी किसका कैलकुलेट करने के लिए बोला है, हीलियम प्लस। हीलियम प्लस क्या है, हीलियम प्लस का मतलब ये हो गया कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम प्लस का मतलब क्या हो गया, हीलियम प्लस का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, तो बचा कितना, एक इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है। नाउ पूछा क्या है क्वेश्चन में, एक तो आपको एनर्जी पूछा है, दूसरा पूछा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, एंड जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस ऑर्बिट की एनर्जी रेडियस क्या है, रेडियस, 2 चीजें पूछिए आपको, ठीक है। एंड नाउ इसको आपको देखने की जरूरत नहीं, जो मैंने आपको पढ़ाया है उससे आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। विल कीप इट असाइड, तो सॉल्व करते हैं इसको। वी नो दैट हमने जो टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला डिटरमाइन किया था, एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो था -13.6, ठीक है। क्या फॉर्मूला था एनर्जी का, एनर्जी का जो बेसिकली हमारा फॉर्मूला था वो था 13.6 इंटू 13, ये पॉइंट है, इंटू Z² डिवाइडेड बाई N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकलती है, ठीक है। नाउ यू नो दैट हीलियम, किसके बारे में बात चल रही है, हीलियम के बारे में चल रही है। आपको पता है Z की वैल्यू क्या होगी हीलियम के लिए, हीलियम के लिए आपकी Z की वैल्यू क्या होगी, हीलियम के लिए आपके लिए Z की वैल्यू होगी आपकी 2 होता है ना एटॉमिक नंबर, हीलियम के लिए Z की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, ठीक है। नाउ अब क्या बोल के रखा है, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट, क्या बोला है, फर्स्ट ऑर्बिट, किसकी बात कर रही है, फर्स्ट ऑर्बिट की बात चल रही है। जब फर्स्ट ऑर्बिट की बात चल रही है तो एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्लियर। देखो हीलियम की बात हो रही है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब एन की वैल्यू 1 है। ना हम इस वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, एनर्जी निकाल रहे हैं हम, -13.6 मल्टीप्लाई Z की वैल्यू हमारी 1 है, सॉरी 2 है, 2², एन की वैल्यू हमारी 1 है, 1² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 13.6, ये 4 हो जाएगा, ये 1 तो 1 ही होता है तो 1 हो जाएगा, मीन्स 13.6 मल्टीप्लाई 4, और इसका रिजल्ट कितना आएगा, 4 4 6 24 एंड 2 3 4 12 13 14 एंड 1 5, कितना आएगा आपका
54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आया? 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो, हमने सिखाया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालो, ये करेक्ट ही है, ये निकल गया ना। आपसे क्या पूछा? आपको एक और चीज पूछ रखी है, आपको पूछ रखी है रेडियस। क्या निकालना है आपको? रेडियस में निकालनी है आपको, ठीक है। सो वी नो दैट अगेन वी हैव कैलकुलेटेड, हमने एक इक्वेशन रेडियस के लिए भी डिटरमाइन करके रखी है, ठीक है। एक हमारी लॉन्ग इक्वेशन भी है, एक हमारा शॉर्ट इक्वेशन भी है, जो मैं आपको शॉर्टकट सिखाया था। ये एनर्जी का निकाल दिया। नाउ रेडियस आपको ड्राइव तो करना नहीं है, ठीक है। आपको एन की वैल्यू पता है, आपको जेड की वैल्यू पता है, आप रेडियस की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। रेडियस हमारा क्या फॉर्मूला था? 0.53 n स्क्वायर जेड एंगस्ट्रॉम, इसमें था, एंगस्ट्रॉम में थी रेडियस। आपको पता है हीलियम के लिए निकाल रहे हो, हीलियम प्लस के लिए एन की वैल्यू क्या है? आपने यहाँ पे क्या निकाली है? एन फर्स्ट ऑर्बिट की बात चल रही है, एन की वैल्यू 1 है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट है, जेड की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर क्या किया आपने? 1 का स्क्वायर एंड जेड, ठीक है। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में आ रहा है, सॉरी, हाँ एंगस्ट्रॉम में आ रहा है। नाउ ये हो गया 0.53, 1 स्क्वायर का 1 ही होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या था? जेड की वैल्यू 2 थी, ठीक है, जेड की वैल्यू 2 है, 2 एंगस्ट्रॉम। अब इसको सॉल्व कर लो, ये क्या होगा? 0 पॉइंट, ये क्या होगा? 2 टाइम्स कितना जाएगा? 2 टाइम्स 4, राइट, एंड 13 दैट इज 6, अप्रोक्सीमेटली कुछ आएगा। 2 6 से 12 होता है ना, तो एंगस्ट्रॉम कुछ अप्रोक्सीमेटली ये एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, और ये आपकी आ गई रेडियस और एनर्जी। तो जब आप इसको बुक के साथ कंपेयर कराओगे तो आप देखो यहाँ पर बुक में जो लिखा है, ये कुछ आया है आपका रेडियस, देखो आया है आपका 0.026 नैनोमीटर में दे रखा है, ठीक है। हमने एंगस्ट्रॉम में निकाला है, नो प्रॉब्लम। अगर आपको नैनोमीटर में भी बोलेंगे कन्वर्ट करने के लिए, तो आप एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली क्या होता है एंगस्ट्रॉम का मतलब? क्या होता है? 10⁻10 मीटर होता है। नैनोमीटर क्या होता है? 10⁻9। तो इसमें से एक जीरो और दे दो और ये नैनोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको कन्वर्शन का ध्यान रखना, आप ये भी करोगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये भी क्लियर है, ठीक है। और जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो आप उसकी तरह से चेंज कर सकते हो नैनोमीटर को मीटर में, और एनर्जी की बेसिकली वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। आप चाहो तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए भी मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, अगर आपको रिमेंबर याद हो, हमने जूल से कन्वर्ट करने के लिए भी एक फॉर्मूला आपको बताया था कि अगर आपका क्वेश्चन कोई ऐसा आ रहा है जहां पर आपको जूल से कन्वर्ट करना है इक्वेशन, तो आप उसके लिए क्या करोगे? अगर आपको याद हो, आप बुक कॉपी खोल के देखिएगा, हमने एक डिस्कशन किया है, एक क्वेश्चन किया है, उस पर सॉल्व किया। आपको वेवलेंथ दे रखी है, आपको जूल के पर्सपेक्टिव में आपको एनर्जी निकालनी है, ठीक है। आपका नॉर्मली जूल सेकंड में दे रखा है, आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहते हैं तो आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। बेसिकली तो हमारा शॉर्टकट ट्रिक भी हमारे पास बहुत सारे हैं, तो हम वो यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन को जितना ज्यादा हो सके उतना ईजी बना सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर, ये हमको पता है, ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो इस पार्ट में हमारे 2 ही क्वेश्चन थे, दैट इज व्हाट 2.110, मतलब 2.0, 2.10 और वी कैन से 2.11 हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम नंबर व्हाट, प्रॉब्लम नंबर 2.12। 2.12 क्या प्रॉब्लम है? What will be the wavelength of a ball of mass 0.1 kg moving with velocity 10 मीटर पर सेकेंड? क्या बोल के रखा है आपको? आपको बोल के रखा है what will be the wavelength of the ball, मास कितना दे रखा है बॉल का? 0.1 kg, मूविंग विद वेलोसिटी व्हाट? इट इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये भी अपने स्टैंडर्ड यूनिट में मीटर, ये भी अपने स्टैंडर्ड यूनिट में मास। अब आपको क्या बोला है? वेवलेंथ निकालने के लिए बोला है। तो आपके पास एक फेमस साइंटिस्ट, हम इसको भी सॉल्व करके दिखा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या था, ठीक है। यहां पर लिखते हैं, आई थिंक अभी क्लियर होता होगा, दिख रहा होगा आपको, अभी दिख रहा होगा, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 2.12, ठीक है। क्या बोल के रहा है? व्हाट विल बी द वेवलेंथ, आपको बताना है वेवलेंथ, आपको वेवलेंथ निकालना है, ये आपको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना है। वेवलेंथ ऑफ किसका? बॉल का निकालना है। बॉल का मास क्या है? मास दे रखा है 0.1 kg, 0.1 kg दे रखा है। विद वेलोसिटी, मूविंग किस वेलोसिटी के साथ घूम रहा है? वेलोसिटी दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है तो आराम से हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर कोई चेंज की जरूरत नहीं है क्योंकि केजी है, मीटर है, दोनों अपने स्टैंडर्ड यूनिट में दे रखे हैं। आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दो। आपको पता है डी ब्रॉगली की इक्वेशन है, ठीक है। डी ब्रॉगली ने एक इक्वेशन दी है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, ठीक है। डी ब्रॉगली की इक्वेशन के हिसाब से क्या होता है हमारा जो लैम्डा होता है, यहां पर कर सकते हैं, यहां पर भी कर सकते हैं, राइट। लैम्डा वेवलेंथ इज इक्वल टू h प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय mv। दिस m इज व्हाट? m आपका मास है यहां पर, और जो v है वो आपकी वेलोसिटी है,
ठीक है, आपके पास दोनों है, मास और वेलोसिटी। और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। मास आपका कितना है, मास आपका 0.1 kg एंड मल्टीप्लाई वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका मीटर पर सेकेंड, ये स्क्वायर हो जाएगा जब आप लैम्डा निकालोगे। ठीक है, डिवीजन में है। ठीक है, तो ये देख लो जो मैंने बोला था, ये क्या हो जाएगा मीटर, और यू कैन से हाँ जो फाइनल यूनिट आएगा इसका यहाँ पे, क्योंकि केजी है तो केजी आपका है मास। ठीक है, आपको तो वेवलेंथ चाहिए थी तो ये केजी इनवर्स होना चाहिए, यहाँ पर शुड बी इनवर्स, गलती से लिख दिया है। और ये मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर ये बेसिकली जूल होता है। ठीक है, ये हमारा जूल का फॉर्मूला होता है। तो ये जूल की जगह पे अगर हम ये लिख देते हैं केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, तो हम इसको मीटर में ले आते हैं वेवलेंथ को। ठीक है, ये सब आपको ध्यान नहीं रखना है, आपने अपना आंसर निकाल देना है, आपको यही कैलकुलेट करके आंसर निकाल देना है और आपको लिख देना है। ठीक है, चाहे आप ऐसा लिख दो, जूल लिख दो, सेकेंड स्क्वायर, मीटर इनवर्स, केजी इनवर्स, ऐसे भी लिख के चल जाएगा आपका काम इतने में भी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ इट इज आई थिंक ऑल्सो क्लियर। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 2.13 द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रखा है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है 9.1 इंटू 10⁻31, हमको पता ही है। इफ इट इज काइनेटिक एनर्जी इज गिवन व्हाट 3.0 इंटू 10⁻−25 जूल। कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। क्या बोल के रखा है, आपको वेवलेंथ निकालनी है। वेरी सिंपल, आपको पता है मास और क्या दे रखा है, आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, आपको क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। ठीक है, वेवलेंथ निकालना है। तो क्या करो आप, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में पहले देख लो क्या दे रखा है, प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम 2.13 एंड 2.13 आपको क्या क्या दे रखा है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको दे रखा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको पता ही है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सबको पता है। ठीक है, अब तो इतना टाइम हो गया है, सबको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी क्या दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट 3.0 और 3 जो भी बराबर ही है बात, 3.0 भी वही है, 3 है, -25 जूल ये दे रखा है काइनेटिक एनर्जी। पूछा है वेवलेंथ निकालने के लिए। ठीक है, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज हैविंग द फॉर्मूला व्हाट 12mv², राइट। अब यहाँ पर मास पता है, काइनेटिक एनर्जी पता है, इसमें से वेलोसिटी निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम आराम से। वेलोसिटी स्क्वायर लिख रहे हो, वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, वेलोसिटी स्क्वायर क्या होगा आपको पता है, वेलोसिटी स्क्वायर है, ये आपका न्यूमरेटर में है तो ये सारी चीज आपकी डिनोमिनेटर में चली जाएगी, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2 काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, राइट। 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई ये m हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई m, राइट। और ये स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, v इज इक्वल्स टू 2 काइनेटिक एनर्जी और m, इसको हम ऐसे लिख देंगे 1/2, ये रूट को ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, रूट ओवर। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारी कुछ अप्रोक्सीमेटली है, ये जो हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है 3, ये है ना, ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को लिख दो यहाँ पर, आई थिंक स्पेस नहीं बच रहा है बट आई विल राइट। ठीक है, काइनेटिक लेट सपोज v इज इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी 3 इंटू 10⁻−25 जूल। मास क्या है 9.1 इंटू 10⁻−31 kg। ठीक है, kg हो गया। इसको रूट ओवर भी लिख सकते हो। इसको सॉल्व कर लो, इसको जब सॉल्व कर लोगे तो आपकी क्या निकल जाएगी, वेलोसिटी। आप इसको सॉल्व कर लो तो न्यूमेरिकल है ना, आप इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। इसकी जो वैल्यू आएगी, कुछ भी वैल्यू आए, लेट इट बी सपोज जो आपकी बुक में लिखा हुआ है 112, आपकी नहीं यूनिट अलग हो सकता है, वैल्यू ऑलमोस्ट सेम ही आएगी, मीटर सेकेंड। आखिर ये आ गई वेलोसिटी। तो जब ये वेलोसिटी आ गई, आपको क्या पूछा है, आपको पूछा था वेवलेंथ निकालने के लिए। ठीक है, आपको वेलोसिटी नहीं पूछा था, वेवलेंथ। नाउ अगेन आपके पास क्या है, डी ब्रॉगली की इक्वेशन है। डी ब्रॉगली की इक्वेशन है तो डी ब्रॉगली की इक्वेशन के हिसाब से क्या होता है, लैम्डा, जो लैम्डा होता है वो होता है h/mv। आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, आपको वेलोसिटी भी पता चल गई, तो आप लैम्डा इज इक्वल्स टू h की वैल्यू तो 6.626 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर क्या होता है -34 जूल होता है ना, कुछ जूल सेकेंड, राइट। मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, वेलोसिटी जो भी आई है वेलोसिटी आप कैलकुलेट करके लिख लो और ये आपका लैम्डा निकला है। बहुत ईजी, समझ में आ गया, आई थिंक क्लियर हो गया होगा एकदम अच्छी तरीके से ना। एक और क्वेश्चन दे रखा है, लास्ट इसको डिस्कस करते हैं और खत्म करते हैं क्लास। ठीक है, व्हाट इज गिवन हेयर,
कैलकुलेट द मास ऑफ अ फोटोन विथ वेवलेंथ इतना, आपको मास पूछा है फोटोन का, वेवलेंथ कितनी दे रखी है 3.6 एंगस्ट्रॉम, मास बताना है। आपको पता है अगेन डी ब्रॉगली की इक्वेशन क्या है हमारे पास, h/mv। आपको मास बताना है, आपको क्या दे रखा है, वेवलेंथ दे रखा है। हमारे पास फॉर्मूला वेवलेंथ का दे रखा है, इसको एंगस्ट्रॉम में हम इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मैं आपको बहुत बार बताया, 10 मीटर लिख दिया। अब आपको क्या लिख रहा है, आपको पता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी नॉट वेलोसिटी, मास ऑफ फोटोन बोल रखा है ना आपको, कैलकुलेट मास, फोटोन की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी जिस स्पीड से वो जा रहा है वही होगी स्पीड ऑफ फोटोन, राइट, जिस स्पीड से जा रहा है वही होगी इसकी, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, बोथ आर सेम, ठीक है। हमको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है 3.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखें, वन सेकेंड, यहाँ पर हम देखें, यहीं पर देख लेते हैं, हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है, हमको क्वेश्चन दे रखा था वेवलेंथ, लैम्डा दे रखा था 3.6, ठीक है, एंगस्ट्रॉम, हमने इसको एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। प्रॉब्लम आपका, प्रॉब्लम क्या है आपका 2.14, ठीक है, 2.14, ठीक है। आप सोच रहे हो मैं इतना कंजूसी क्यों कर रही हूँ, यहाँ पे समझा रही हूँ, यहाँ पे समझा दे रही हूँ, सारा फॉर्मूला लिखे हुए यहाँ पर। तो लैम्डा की वैल्यू ये है, इसको एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, तो आप उसको कन्वर्ट करोगे 3.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो गया। आपको पता है मास ऑफ फोटोन बोल रखा है, मास ऑफ फोटोन नॉट मास ऑफ फोटोन, आपको वेलोसिटी, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मास ऑफ फोटोन निकालना है आपको, ठीक है। तो आप बताओ, फोटोन की बात चल रही है, यहाँ पर पूछा गया है कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ फोटोन जो है, वेलोसिटी और स्पीड बोल सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी इसलिए बोल रहे हैं, वेलोसिटी बेसिकली स्पीड और वेलोसिटी में क्या होता है, दोनों क्या डिटरमाइन करते हैं, दोनों स्पीड ही डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। बट वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन के साथ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो वाला स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, वेलोसिटी में डायरेक्शन की भी जरूरत है। तो बेसिकली आप सेम लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ व्हाट, फोटोन इज इक्वल्स टू, फोटोन की वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट से बराबर ही होगी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो वेलोसिटी की जगह पे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इनवर्स। नाउ डी ब्रॉगली का हमारा फेमस लॉ जो है h इज इक्वल्स टू, सॉरी लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मास, क्या निकालना है आपको, मास, मास निकालना है। तो यहाँ पर देख लो एक बार मास का फॉर्मूला, मास निकालना है, आपके पास था लैम्डा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देख लो लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv, ठीक है, h/mv। मास निकालना है तो मास ऊपर चला जाएगा, h डिवाइड बाई लैम्डा v। h की वैल्यू हमको पता है, लैम्डा की वैल्यू हमको पता है, दैट इज व्हाट, ये 3.6 जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। v की वैल्यू जो है वेलोसिटी, वो स्पीड ऑफ लाइट है 3.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका कोर्स 3.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर को सॉल्व कर लो, आपको मास ऑफ फोटोन मिल जाएगा। क्लियर? सो वैसे हमको सॉल्व करना है। आई थिंक दिस इज टू मच फॉर द क्लास। हमने आपके कौन कौन से न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए हैं, ऑलमोस्ट आपके सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लिए हैं, 2.4 भी डिस्कस कर लिया 14 तक। मैं इसलिए कर ले रही हूँ क्योंकि आपको कुछ डिफिकल्टीज हो सकती हैं, बिकॉज वी हैव लर्न इन अ डिफरेंट वे। तो आपको बस ये जानना है, आप जो करोगे वो भी सही होगा, ठीक है। सो आई थिंक स्टूडेंट दिस इज फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।